अब मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आपसे किसने मशवरा मांगा? बड़े चाचू मुझे भी बहुत पसंद है। खामोश रहो तुम। भैया मुझे भी लड़की बहुत आप देखिए, आप तो अपनी जबान मत खोलिएगा। एक नंबर के झूठे हैं आप। हफ्ते भर से साहबजादे कॉलेज से गायब है, इश्कबाजी फरमाते रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। और सुनिए, मुझे भी पसंद है। कुमार भैया कांग्रेस चाचू। बहुत सही जा रहा है भैया, लेकिन एक परेशानी है। क्या? बताओ। बड़े भैया, मैंने विजय से प्यार किया है और मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से करूंगी। मेरे डैडी पत्थर दिल नहीं है, वो मुझे चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, उनकी जिंदगी फौज में गुजरी है, इसलिए वो हर बात फौजी अंदाज में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी शादी किसी जनरल या उससे भी ऊंचे ओहदे वाले के बेटे से हो। अगर आपके खानदान में ऐसा कोई भी इंसान हो तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। नहीं, हमारे खानदान में कोई ऐसा इंसान नहीं है। बस एक ये बेवकूफ पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर इससे काम चल सके तो। नहीं, ऐसी क्या बात है ना? क्या? क्या भाई? हेलो विजय। डैडी, दिस इज विजय। गुड मॉर्निंग। This is my elder brother, senior police officer, Mr. Kumar. This is my bhabhi ji. नमस्ते। And this is my bhatiji. जनरल साहब, वेलकम सर। Lieutenant General Pahar Chand, how are you, CRP, my boy? Bloody awful weather today, hey? Yes, sir. Yes. Where's the ruddy champagne? ये आपके आने की खुशी में ये 120 साल पुरानी शैंपेन मैंने फ्रांस से मंगाई है। सर, इसे दुश्मनों की गर्दन की तरह तोड़ डालिए। हैं? यस सर। नहीं, जब अब किसी का मेहमान होता है तो मेजबान के हाथ से खुलवाता है। और जब मेहमान और मेजबान हम खुद होता है तो किसी खतरदान खतरदान के हाथ से खिलवाता है, क्योंकि खतरदान का पहचान नादान से नादान इंसान को मालूम होता है। You know, say आप तुम समझता है हम क्या बोलता है? But with your kind permission, should I open the bottle? Yes, of course, sure, please, thank you. जानते हैं ये क्या है? भैया वो शराब है, यानी कि खराब है। शैम्पेन यानी कि पेनफुल। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए मुझे ये पेन पीना पड़ेगा, वरना इस लेफ्टिनेंट जनरल की ये मेजर जनरल लेफ्ट राइट ले लेगा। फिर भी शराब आपको मना है। मम्मी ठीक कह रही है। सर, कोई खास बात? No, कोई ऐसी खास बात नहीं है। वो क्या है कि इन लोगों को मेरे मेरे सेहत की बहुत फिक्र होता है। परसों लंदन से डॉक्टर एटकिंसन ने हमको फोन करके बोला कि शराब पीना मना है। मना है। अरे नहीं, मिलिट्री में मना है, शराब मना नहीं है सर। शराब मना है। Jolly good SSCRP, old chap. Thank you. Cheers. सर, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल बहुत लाजवाब चीज है, लाजवाब। सारा फ्रांस के सामने से गुजर गया। आप फ्रांस हैं सर? Yes, of course. थर्ड वर्ल्ड वॉर में हम उधर था। थर्ड वर्ल्ड वॉर? वो तो अभी तक हुई नहीं है। मेरा मतलब सेकंड। थर्ड का तो बहुत बेताबी से इंतजार है। वैसे फ्रांस में आपकी पोस्टिंग कहाँ थी सर? पोस्टिंग हमारा वो उधर सामने ऐसा जाता है, इधर उधर सामने बहुत हरा जगह था उधर।
सर वो फ्रांस में तो हर जगह हरा रहा है। एक ग्लास और बना के तुम। यस सर, श्योर। थैंक यू। यस सर। थैंक यू। तो सर उस जमाने मेरी भी फ्रांस में पोस्टिंग थी, तो मेरी और आपकी मुलाकात कैसी नहीं हुई? एक और ग्लास बना के तुम। वेरी फास्ट सर, वेरी फास्ट। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं ये पूछ रहा था कि मेरी आपकी मुलाकात कैसी नहीं हुई? मुलाकात। यस सर। मुलाकात क्यों नहीं हुआ मुलाकात? कोई गड़बड़ है? जी गड़बड़ है। कहते हैं किसी इंसान की असलियत अगर पहचाननी हो तो उसकी सूरत नहीं, उसके पैरों की तरफ देख लेना चाहिए। उसके कपड़ों को नहीं, उसके जूतों की तरफ देख लेना चाहिए। और नकली लेफ्टिनेंट जनरल साहब, इत्तेफाक से आपके जूते फटे हुए हैं। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दूं, गेट अप एंड गेट लॉस्ट। जनरल साहब, मैं हम सब की तरफ से इस झूठ के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। दरअसल सच बात तो यह है कि विजय आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो भी उसे बहुत चाहती है। आप तो बड़े आदमी हैं, बड़े दिल वाले हैं। इससे छोटू की ये खता माफ करके उनकी प्यार की कदर करें तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगर वाकई आपके देवर को मेरी बेटी से प्यार है और आपको अपने देवर से प्यार है तो फिर मेरी एक शर्त है। शादी के बाद आपके देवर को मेरे यहाँ घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। बस बस बस। मंजूर है आपको? आप गलत समझ रहे हैं सर। हम बेटी लेने आए हैं, बेटा बेचने नहीं आए। माना कि आपके पास दौलत है, लेकिन हम भी कोई राह चलते भिखारी नहीं है। हमारे पास प्यार की दौलत है, एक दूसरे के लिए चाहत की दौलत है। बोलने दो भैया मुझे, मत रोको। ये मेरे पति के बड़े भाई हैं। मेरे बाप ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना मुझे इनसे मिला है। ये दौलत है आपके पास। ये मेरा देवर है, एक बेटे की तरह मुझे प्यार करता है। ये दौलत है आपकी तिजोरी में। हम 5 जनों का परिवार है। 5 उंगलियों की तरह प्यार की मुट्ठी में बंधे हुए हैं हम लोग। और उंगली काटकर किसी रईस की हथेली में नहीं जोड़ी जाती। और एक बात आपको और बता दूं मैं जनरल साहब, पत्नी का असली सुख पति के घर में होता है, चाहे वो टूटा फूटा झोपड़ा ही क्यों ना हो। बड़ी बदकिस्मत होती है वो औरत जो सोने की सराय में रहने के लिए स्वर्ग को ठुकरा देती है। अगर आपकी बेटी सचमुच विजय से प्यार करती है तो एक दिन आपकी शर्तों की दीवारें तोड़कर विजय के टूटे फूटे स्वर्ग में खुद ही चली आएगी। याद रखिएगा मेरी इस बात को। अर्जुन सिंह, गारमेंट और कितना इंतजार करना पड़ेगा यार। मेरे को नहीं लगता तेरा ये एक्टर सारा जनरल की एक्टिंग कर सकता है। और गवर्नमेंट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज इसकी एक्टिंग फुल एंड फाइनल होगी। अरे क्या आप मेरा जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा हाजिर है। क्या नहीं चलेगा? अर्जुन सिंह, गवर्नमेंट ये सारा जनरल है या घसियारा? नहीं गवर्नमेंट ऐसा है कि कुछ कंट्रीज में इस तरह के जनरल होते हैं। अरे कौन सी कंट्री में ऐसा जनरल होता है? जरूर खुजलिस्तान का जनरल होगा। सारा खुजली करता रहता बगा इसको। अर्जुन सिंह, ये तारे कहां फंसा दिया? अरे इस गधे से जनरल की एक्टिंग नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी यार। जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा। पहली लड़ाई कब लड़ी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहां लड़ी थी? फ्रांस। कौन से शहर में? मार्सेल। डेट क्या थी? 20 अक्टूबर 1942। तेरी बेटी का नाम क्या है? अनीता। और तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी वर्दी, मेरा फर्ज, देश से मोहब्बत। और तेरा दुश्मन कौन है? जो देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। कमाल कर दिया भाई गढ़, कमाल कर दिया जी। धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। कोई कह नहीं सकता कि सीआरपी जनरल सिन्हा नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने आंख के अंधो। मैं जनरल दिखता नहीं हूं, मैं सचमुच जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा हूं। अरे तो हमने कब कहा कि नहीं है तू? मकारी की मिट्टी से जन्म लेने वाले गद्दारी के पौधे। तो जिस दिन पहली बार हमारे पास टैंक बेचने आया था, हमने उसी दिन पहचान लिया था कि तू वो जहरीला सांप है जो देश के गर्दन में दांत गाड़ के कभी भी काट सकता है।
तू एक क्रैक एक्टर लाया हमें गायब करने के लिए, मगर हमने उसे पहले दिन ही गायब कर दिया और उसके बदले हम तेरे साथ रहने लगे। मतलब हम एक जनरल को एक्टर समझकर राज बताते रहे और उसे ट्रेनिंग देते रहे। अरे भाई गॉड, क्या कर लिया यार। अब हंस काहे को रहे हैं सर? हमें अपनी एक्टिंग पे नाज है। क्या दुनिया का कोई एक्टर हमारी जैसी एक्टिंग कर सकता है? सर ये आप क्या कर रहे हैं? हम खुजा रहे हैं। अरे भाई तो बड़ा सत्र मारना नहीं, गाली नहीं। हम तालियां सुन सकते हैं मगर गालियां नहीं सुन सकते। टमाटर खा सकते हैं, मार नहीं खा सकते। समझ गया डार्लिंग। सॉरी अगर मेरे हाथ में होता ना तो तेरे को एक्टिंग का बहुत बड़ा इनाम देता मैं। अब क्या है ना कि क्या खुजाते रहो और बात करते रहो। ऊपर सॉरी अब क्या है ना कि असली वाला जनरल ना बैंगलोर आया हुआ है, अपनी बेटी की उसे मंगनी की पार्टी देने आया हुआ है। अब अगर आप वहां आ गए ना, मगर खुजाना नहीं, और मेरा एक काम कर दोगे ना। सोचेंगे। अरे सोचेंगे क्या? सोचेंगे क्या? सोचेंगे क्या? विजय, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। जिस फंक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो फंक्शन आज है विजय। I love you। आज अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। I'll kill myself। अनीता मत। पापा, इस बार हम लोग हॉलीडेज में गोवा जाएंगे। क्या बात है विजय? किसका फोन था? अनीता का। सब कुछ ठीक है? क्या खाक ठीक है? वो जनरल जबरदस्ती उसे बैंगलोर ले गया है। शाम को उसका स्वयंवर रचा रहा है और अनीता कहती है कि शाम तक मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो जान दे देगी। जान दे देगी? अरे एक लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही है, तुम यहाँ पे हाथ रख के बैठे रहोगे क्या? हाँ पापा, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे यार, ये पुलिस का मामला नहीं है, वो उसका बाप है, मैं क्या करूं? बोल लिया आप सब लोगों ने? बेटे लाल जी, इश्क जताने की हिम्मत करते हो तो मंजिल को पाने की भी हिम्मत करो। भैया, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अपना अग्निदूत, जिसे कि आप मोटरसाइकिल कहते हैं, उसे उठाता, बैंगलोर जाता और जनरल के जश्न में हमला बोल देता। क्या? अरे उल्लू की दुम, मेरा मुंह क्या देख रहा है? मर्द बनो, जाओ जाकर लड़की का हाथ थामो। अरे हाँ जाओ। यानी कि आप हमारे प्यार के खिलाफ नहीं है? प्यार के खिलाफ कौन हो सकता है? प्यार तो देवता है, प्यार खुदा है। बुजुर्गों ने कहा है कि मोहब्बत को समझना है तो प्यारे खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। तालियां। मगर सर, सीधी खड़ी रहना। कल तक तो आप हमारी मोहब्बत के खिलाफ थे। हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं हैं, हम आजकल के लड़कों के खिलाफ हैं जो प्यार को कच्चे व्यापार की तरह समझ के करते हैं, मगर जब उनका व्यापार फ्लॉप हो जाता है तो फरार हो जाते हैं। मगर आज हमें पता चला कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए हम तुम्हें शादी का आशीर्वाद देते हैं। सर, मैं कितना खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मत करो, तुम सिर्फ शादी करो। नहीं सर, मैंने अपने बड़े भाइयों को वचन दिया हुआ है कि जब तक मैं पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाता मैं शादी नहीं करूंगा। मगर सर, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खुशखबरी अपने घर वालों को दूं? दो, जरूर दो। जबानी दो, खत से दो, टेलीग्राम से दो, टेलीविजन से दो, रेडियो से दो। सीधा खड़ा रहो। आई एम सॉरी सर। जाओ, शादी की तैयारी शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। प्रणाम। जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रणाम। ऊपर आओ। बाय। ठीक है ना? बाय। समझते नहीं क्या? डैडी, हाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब वही है। आप तो बिल्कुल बदल गए डैडी। तुमने सही पहचाना बेटी, हम सचमुच बदल गए हैं। नहीं मतलब हमारे अंदाज बदल गए हैं। ओ डैडी।